अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह लुकमान आयत नंबर 15 व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्म। मेरी तरफ ही तुझको पलटना है और अगर वो तुझ पर दबाव डालें, यानी वालिदैन का शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि मेरी तरफ तुझे पलटना है। अगर वो तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो उसकी बात हरगिज ना मान। यानी जो तेरे इल्म में है ये बात कि मेरा कोई शरीक नहीं है, और अगर वालिदैन तुझे कह रहे हैं कि नहीं तू शिर्क कर, तो उस वक्त तुमने अपने वालिदैन की बात नहीं माननी। उस वक्त किसकी बात माननी है? अल्लाह की बात माननी है। तो क्या यहाँ से चीज मिली कि अगर वालिदैन का हुक्म और अल्लाह का हुक्म आपस में टकरा रहे हैं, तो फिर किसकी बात मानी जाएगी? सिर्फ अल्लाह की बात मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सब ने अल्लाह ताला की तरफ वापस जाना, फिर वो फैसला कर देगा। अः तू उनकी बात हरगिज न मान, दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, मगर पैरवी उस शख्स के रास्ते की कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया। अब ये नहीं कि उनके साथ आप दुश्मनी लगा लेनी है कि नहीं ये मुझे शिर्क करने का हुक्म देते हैं या मुझे मुशरिक बनाने की कोशिश करते हैं। वालिदैन मुशरिक भी हैं, रास्ते से हटाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है और इज्जत का मामला करना है, इसलिए कि वालिदैन का हक है उनके साथ एहसान का ही सलूक करना है इंसान ने। फिर तुम सबको मेरी तरफ पलटना है, उस वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे अमल करते रहे हो। और लुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राई के दाने बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या जमीन में कहीं छुपी भी हो, तो अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो बारीक बीन और बाखबर है। यानी जो भी तुम अमल करोगे, पहले सबसे पहले ईमान की बात आई, उसके बाद साथ ही अमाल की बात आई। अमाले सोलिया में पहली चीज क्या थी? वालिदैन का हक। दूसरी चीज है कि जो भी तुम अमल करते हो इस दुनिया में, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो लिखा जा रहा है, वो नोट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड अल्लाह ताला रख रहे हैं। यानी अल्लाह ताला का इल्म में कामिल है जो ये सारी चीजें का रिकॉर्ड रख रहा है। और वो तुम कहीं पे भी कोई काम करते हो ना, अपने कमरे में बेड के नीचे घुस के भी कोई काम करते हो, तो वो भी अल्लाह ताला को पता है, वो देख रहा है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ना देख रहे हो, मगर वो देखता है। बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर। अब नमाज कायम करना तो चलो समझ में आ गया, नेकी का हुक्म दे क्या है? नेकी का हुक्म दे और बदी से मना कर। ये एक स्ट्रेट लाइन में तीनों चीजें चलती हैं। नेकी का हुक्म दे, बदी से मना कर, जो मुसीबत भी पड़े इस पर सब्र कर। नेकी का हुक्म दे, अमर बिल मारूफ, नहीं होने मनकर, और फिर सब्र। अब किसी को नेकी की नसीहत करें कि फॉर एग्जाम्पल के साथ वाले घर में कोई मसला हो रहा है और औलाद माँ बाप से लड़ रही है, तो हम जाके उसको नसीहत करें कि नहीं, माँ बाप से लड़ना अच्छी बात नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने नेकी की नसीहत की। उससे आगे से कहा तुम्हें क्या तकलीफ है, मेरे माँ बाप है, मैं जो मर्जी करूं। तो अब क्या है? अब आगे से उसका उसका गला नहीं पकड़ लेना, अब सब्र करना है। इसलिए कि जब इंसान नेकी का हुक्म देता है और बदी से रोकता है, तो फिर आगे से उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। अब इंसान का काम क्या है? अब वो सब्र करे। ये वो बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुंह फेर कर बात ना कर, ना जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी खुद पसंद और फखर जताने वाले शख्स को पसंद नहीं करता। अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम मुंह दूसरी तरफ करके बात नहीं करेंगे, बल्कि उसी की तरफ फेस करके बात करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई बात करता था, वो महफिल में बैठे होते थे, तो सिर्फ चेहरा नहीं उसकी तरफ करते थे, पूरी अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज करके उस बंदे की तरफ ले आते थे, ताकि उसको वैल्यू हो कि वो वैल्यूड फील करे कि उसकी बात सुनी जा रही है। और फिर ऐसा लोग कौन करते हैं? जो मगरूर होते हैं। और साथ में ये भी नसीहत कर रहे हैं कि जमीन पर अकड़ करना चल, यानी गरूर और तकब्बुर से मना कर रहे हैं। अपनी चाल में एतदाल इख्तियार कर, यानी बहुत ज्यादा तेज भी मत चलो और बहुत ज्यादा स्लो भी मत चलो, दरमियानी चाल चलो। और ये चाल में जो एतदाल की बात है ना, सिर्फ वॉक करने में नहीं है, जिंदगी के हर मरहले में ही दरमियाना एतदाल पसंदी। अपनी आवाज ज्यादा अपनी और अपनी आवाज ज्यादा जरा पस्त रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। तो बहुत ज्यादा चिल्ला के बात नहीं करनी, बल्कि उसमें भी एतदाल पसंद है। तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा होती है ना आदत, वो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, तो उनको भी बताना है कि नहीं, बड़ी जो बहुत बुरी आवाज होती है ऊंची से ऊंची, वो तो गधे की आवाज होती है। तो गधे की आवाज तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो आप देखिए कि पहले अमाले सौलिया, उसके बाद पहले सबसे पहले ईमान आया, अल्लाह पे ईमान रखो, उसके साथ किसी को शिर्क ना करो, जाहिर है ये ईमान की बात है। उसके बाद सारा अमाले सालिया की बात आई है, और उसके बाद नहीं अमर बिल मारूफ, नहीं होने मुनकर मुनकर की बात आके फिर उसके ऊपर सब्र की बात आई है। ये सारी चीजें आपने अपने माइंड में नोट करके रखनी है, क्योंकि जब हम सूरत असर पढ़ेंगे तो फिर इसका रेफरेंस आएगा। क्या तुम नहीं देखते कि अब आयत नंबर 20 से 24 तक जो हजरत लुकमान की जो नसीहतें हैं ना, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के बैकड्रॉप में, तो क्यों अल्लाह ही शुक्र का मुस्तहिक है, इसके दलाइल आ रहे हैं। वही दो तरह के दलाइल, आफाकी भी और अनफुसी भी।
अलम तरौ अन्न अल्लाह सख्खर लकुम मा फिल समावाति व मा फिल अर्द, क्या तुम नहीं देखते अल्लाह ने जमीन और आसमान की सारी चीजें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी है। मुसख्खर का क्या मतलब है? एक तो चीज है ताबे करना, और दूसरी चीज है कि उस चीज से फायदा उठाना, और अपनी खुली और छुपी नेमतें तुम पर तमाम कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बगैर इसके कि इनके पास कोई इल्म हो या हदायत या कोई रोशनी दिखाने वाली किताब। जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उस चीज की जो अल्लाह ने नाजिल की है, तो कहते हैं हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। यानी वो एक ही क्या कहते हैं, वो मुर्गे की एक टांग, वही वाली बात है। क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे, ख्वाह शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की तरफ क्यों ना बुला रहा हो। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुवा मुहसिन फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। बहुत ही खूबसूरत आयत है। आयत कुर्सी के बाद जो आयत आती हैं उसमें भी यही मजमून डिस्कस हुआ है। आपको स्क्रीन पे जो आयत नजर आ रही है वो यही वाली है। जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और वो मोहसिन हो, यानी एहसान करने वाला हो। अल्लाह के हवाले करने का क्या मतलब है? कि अपनी मर्जी नहीं चलानी, अल्लाह की मर्जी के ताबे रहना है। और वो क्या है, हर मामले में एहसान करने वाला हो, यानी हक से बढ़कर देने वाला हो। इसने फिल वाकया एक ऐसे भरोसे का के काबिल सहारा थाम लिया है। यानी ये वो सहारा है, कौन सा सहारा? ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह ताला की किताब है जो उसने थाम ली है, और सारे मामलात का फैसला आखिर अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो कुफर करता है उसको कुफर तुम्हें गम में मुब्तला ना करे। एक बड़ा खूबसूरत ना इसी कॉन्टेक्स्ट का एक शेर है कि मेरे ख्याल है अकबर अला आबादी का है, तो टाइम बहुत कम रह गया। वो था कि रजाए रब पे राजी रहे, ये हरफे आरजू कैसा, खुदा राजिक खुदा मालिक खुदा राजिक, खुदा का हुक्म तू कैसा। तो ये वही है कि अपने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देना। उन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। हम थोड़ी मुद्दत उन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच लाएंगे। अब कायनात की निशानियों पे के ऊपर गौर, फला फला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह कुल अल्हम्दुलिल्लाहि बल अक्तरहुम ला यअलमून। आयत नंबर है 65। अगर तुम इनसे पूछो जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया, तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं है। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है, बेशक अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। ये आयत में देखिए 26 नंबर आयत, इन अल्लाह हुवल गनियुल हमीद। हमीद वो हमद है जिसको किसी के करने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे इसका तर्जुमा किया, आपसे आप महमूद है, तो इसमें इस चीज की हाजत नहीं है कि कोई तारीफ करेगा तो तारीफ होगी, वरना तारीफ नहीं होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाएं, और समंदर दवार जिसे साथ मजीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें खत्म नहीं होंगी। इसी तरह का एक मजमून सूरह कहफ में भी आ सकता है। इन तवज्जो किस तरफ दिलवाई जा रही है कि अल्लाह ताला, जो अल्लाह इतनी बड़ी कायनात को वजूद में लाया है, उसके करिश्मों की कोई भी हद नहीं है, तो इसकी खुदाई में फिर कोई और शरीक कैसे हो सकता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है, और सारे इंसानों को पैदा करना और दोबारा से जिला उठाना तो बस ऐसा ही है जैसे एक मुतनफिस को पैदा करना। यानी जिस तरह से वो पहली दफा पैदा करता है, वो बाकी का प्रोसेस भी रिपीट करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अलम तरा अन्नल्लाह युलिजुल लैला फिन नहारी व युलिजुल नहारा फिल लैल व सख्खर अश-शम्स वल कमर। क्या तुम देखते नहीं हो, अल्लाह रात को दिन में परोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। यानी जिस तरह से परोने का मतलब क्या है, जैसे मोती नहीं हम एक लड़ी में परोते, एक धागे में परोते हैं तो तसलसल होता है ना मोतियों में, इसी तरह दिन और रात भी एक लड़ी में जैसे परोए हुए मोती हैं। इसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। मुसख्खर वही कि तुम्हारे लिए फायदे के लिए ताबे कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते चले आ रहे हैं। यानी जो अल्लाह ताला ने इनकी अब मकसद जो पूरा कर रहे हैं वो तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इनकी एक मुद्दत भी है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है इनमें से जो हमेशा से थी और हमेशा रहने वाली है। हर चीज खत्म हो जाएगी। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं, और अल्लाह ही बुजुर्ग बरतर है। अब फिर वो अपने अंदर झांकने वाली मिसाल दोबारा से लाई जा रही है। अलम तरा अन्नल फुल्का तजरी फिल बहर। क्या तुम देखते नहीं हो कश्ती समंदर में अल्लाह की फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सारी निशानियां हैं हर शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबानों की तरह छा जाती है, तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल उसी के लिए खालिस करके।
फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशी तक पहुंचा देता है तो उनमें से कोई म्याना रवि बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। यानी जब अल्लाह ताला उनको बचा लेते हैं तो कुछ तो ऐसे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर जाने के बाद अपने वादे पे कायम रहते हैं और तौहीद पे आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी देर के लिए इखलास की कैफियत पैदा तो हो गई थी उस मुश्किल में आके, लेकिन बाद में वो फिर ठंडी पड़ गई, तो अब वो वापस अपनी रविश में चला जा रहा है। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अम वलदी। लोगों, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। यानी सब लोगों से खिताब है, या अय्युहन्नास आम खिताब है हर एक से। अपने रब का तकवा इख्तियार करो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा अपने बाप ही की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाक़या अल्लाह का वादा सच्चा है। जैसे कि होता है ना, कोई कुछ लोग फौत हो जाते हैं तो जनाजे के बाद ऐलान किया जाता है कि इनका किसी के साथ कोई लेन देन तो नहीं था, तो औलाद में से फिर बेटे ही सामने आते हैं कि अगर किसी का कोई था लेन देन तो हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन उस दिन, कयामत वाले दिन, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। हर एक को अपने अमल का खुद जवाबदेह होना है। फिर वाकया अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले। यानी कौन सा वादा? कयामत का वादा। और ना धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। कौन सा धोखेबाज? शैतान। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओ के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफिस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। और यानी किसी को नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि हमारा अगले लम्हे में क्या होने वाला है। और ना किसी चीज को ये खबर है कि किस सरजमीन में इसको मौत आनी है। अल्लाह ही ये सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। यानी इंसान के मुतालिक जितने भी अहम वाकयात हैं, जैसे पैदाइश है या कमाई करना या मौत, इन सब के बारे में वो किसी ना किसी लेवल की प्लानिंग तो कर सकता है, लेकिन हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ही के पास है। सूरह सजदा, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह सजदा वो सूरत है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में पढ़ा करते थे। अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की तंजील यानी इसका नाजिल होना बिलाशुबा रब्बुल आलमीन की तरफ से है। यानी मुशरिकीन के इल्जाम थे ना मुख्तलिफ, तो उनके इल्जाम के जवाब में अल्लाह ताला ये वाली आयत उतार रहे हैं और ये बार बार उतर रही हैं। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये हक है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बे करे ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बे करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हदायत पा जाए। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि उसने एक रसूल भेज दिया है, एक किताब भेज दिया है एक ऐसी कौम की तरफ जिन पर कोई इससे पहले कोई रसूल और किताब नहीं उतरी। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत की वजह से है। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया। इसके बाद अर्श पर जलवा फरमा हुआ। ये बात रिपीटेडली आ रही है, 2 दफा पहले भी आ चुकी है कि जमीन और आसमान की पैदाइश 6 दिनों में हुई, और इस पैदाइश, जमीन और आसमानों की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला अपने अर्श पर जलवा अफरोज हुए। उसके सिवा ना कोई तुम्हारा हामी और मददगार है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलात की तदबीर करता है और इस तदबीर की रुदात ऊपर उसके हजूर जाती है एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार तुम्हारे शुमार से 1000 साल है। और ये जो वो टाइम एंड स्पेस का वो बात जो होती है ना, पहले भी हो चुकी है, जो सूरह कहफ में हुई है, उससे पहले बनी इसराइल में, ये यहाँ पे फिर से उसी तरह का एक इशारा आ रहा है। यानी अल्लाह ताला प्लानिंग करके जो कुछ दुनिया में होना है, किसने पैदा होना है, किसने मरना है, किसको कितना रिस्क देना है, किसकी कहाँ जॉब लगनी है, जो भी मामलात हैं इंसानों के, सैलाब कहाँ आना है, कहाँ बारिश बरसानी है, तो ये सारे, ये प्लानिंग करके अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले कर देते हैं। अब वो जो हवाले कर देते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट होती है ना, कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसकी रिपोर्ट लेके वापस फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं। और इनके जमीन से आसमान तक पहुंचने का जो वक्त है वो अ, अर्श के टाइम के मुताबिक एक दिन है। अर्श के टाइम वक्त के मुताबिक एक दिन है, लेकिन जमीन के वक्त के मुताबिक वो 1000 साल है। यानी जमीन पर जब 1000 साल गुजरते हैं तो वहां पे एक दिन गुजरता है। तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह ताला 1000 साल की प्लानिंग करके जमीन पे भेजते हैं।
ठीक है, ये भी बात इसमें से निकलती है। फिर एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि हर पीर और जुमेरात को अल्लाह ताला के सामने अमाल पेश किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा भी रखा करते थे, क्योंकि वो कहते थे मैं पसंद करता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं इस हालत में हूँ कि मेरा रोजा हो। ज़ालिका आलिमुल गैबि व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, वही है हर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, जबरदस्त और रहीम। जो चीज भी उसने बनाई है खूब बनाई है। उसने इंसान की तख्लीक की इब्तिदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक ऐसे सत से चलाई जो हकीर पानी की तरह का है। क्या वो पानी की तरह, वो जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल इनसाइड मैन एंड वुमेन। फिर इसको नोक पलक से दुरुस्त किया, इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी, और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, और तुम कम ही शुक्रगुजार होते हो, क्योंकि सही इस्तेमाल नहीं ना करते। सही इस्तेमाल करो ना इन चीजों का, तो तुम्हें रब की मार्फत हासिल होए। जब रब की मार्फत हो तो तुम्हें पता चले कि कितनी नेमतें हैं जो उसने तुम्हें दी हैं, और इतनी सारी नेमतें तो ऐसी है जिनका तुम्हें पता भी नहीं है कि वो तुम्हें दे रहा है, और इतनी सारी नेमतें हैं जिनका तुम्हें पता भी है, मालूम है। तो जब तुम्हें ये सारा कुछ होगा, इन सेंस ऑर्गन को यूज करोगे, तब भी तो तुम शुक्रगुजार बन सकते हो। वकालू आइजा ज़ललना फिल अर्दि आ इन्ना लफी खल्क़िन जदीद, और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रुल मिल चुके होंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। असल बात ये है कि ये अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। इनसे कहो मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है ना, तुमको पूरा पूरा अपने कब्जे में ले लेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ पलटाए जाओगे। आयत नंबर 12 देखिए, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम, काश तुम देखो उस वक्त जब ये मुजरिम सर झुकाए अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त वो कह रहे होंगे, ए हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम नेक अमल करें, अब हमें यकीन आ गया। जवाब में इरशाद होगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को इसकी हिदायत दे देते, मगर मेरी वो बात पूरी होगी जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूंगा। कब कहा था अल्लाह ताला ने ये बात? जब इब्लीस वाला वो सारा वाकया हुआ था ना, जब इब्लीस ने कहा था कि मैं इनको तेरी सीधी राह से भटकाऊंगा, तो अल्लाह ताला ने कहा था जो तेरे रास्ते में आएंगे, रास्ते को फॉलो करेंगे, फिर उनको मैं उनसे मैं जहन्नुम को भरूंगा। बस अब चखो मजा अपनी इस हरकत का जो तुमने उसी दिन की मुलाकात को फरामोश करके कर दी। हमने भी अब तुम्हें फरामोश कर दिया है। चखो हमेशा के अजाब का मजा अपने करतूतों की पादाश में। इन्नमा युमिनु बिआयातिनल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिमा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम व हुम ला यस्तगफिरून। आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो किताब के साथ मोमिनीन का रवैया कैसा होता है। हमारी आयत पर तो वो लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयत सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बीह करते हैं, तकब्बुर नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं। कब? यानी रात को पूरी रात बिस्तर नहीं तोड़ते, हर वक्त भी बिस्तर नहीं तोड़ते रहते, बल्कि क्या करते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ताला की आयत पे ईमान लाते हैं। आयत पे ईमान लाने का मतलब है पूरी तरह अमल करना, और रात उसकी तस्बीह करते हैं। रातों को अलग से उठ के अल्लाह ताला की हमद करते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज की तरफ इशारा हो रहा है। और जो रिस्क अल्लाह ने दिया है, रिस्क में बहुत सारी चीजें शामिल हैं और उसका जिक्र काफी दफा गुजर चुका है। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके अमाल की जजा में उनके लिए छुपा कर रखा गया है, इसकी किसी मुतनफिस को खबर नहीं। यानी जन्नत में जो चीजें अल्लाह ताला ने इनके लिए सरप्राइज के तौर पे रखी हुई है, कोई तो उनके बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो कैसी चीजें हैं। भला कहीं ये हो सकता है कि जो शख्स मोमिन हो वो इस शख्स की तरह हो जाए जो फासिक हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए तो जन्नतों की कयामगाहें हैं, जियाफत के तौर पर उनके अमाल के बदले में। और जिन्होंने फिस्क इख्तियार किया, उनका ठिकाना दोजख है, जब कभी वो इससे निकलना चाहेंगे इसमें धकेल दिए जाएंगे, और इनसे कहा जाएगा कि चखो आप इसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुटलाया करते थे। कहते हैं इतना तंग पड़ जाएंगे ना जहन्नुम में, कि जहन्नुम का जो दरोगा है ना, वो फरिश्ता, उसका नाम मालिक है, उसको आवाजें देंगे। अब वो आवाजें देंगे, वो बोलेगा ही नहीं आगे से, 70-70 साल तक वो उनको जवाब नहीं दिया करेगा। उस बड़े अजाब से पहले हम इस दुनिया में छोटे छोटे अजाब का मजा उन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी रविश से बाज आ जाएं। यानी छोटी छोटी वार्निंग जो हमें भी अल्लाह ताला देते रहते हैं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे इसके रब की आयत के जरिया से नसीहत की जाए, फिर वो इनसे मुंह फेर ले। ऐसे मुजरिमों से तो हम इंतकाम लेकर रहेंगे। लक़द आतैना मूसल किताब फला तकुन फी मिर्या, इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, लिहाजा उस चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। उस किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया था। जब उन्होंने सब्र किया
اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب بھی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. تو صبر کیا کا کیا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو پیغام آیا اس کو انہوں نے پہنچایا. اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش کا انتظام نہیں کیا، صرف انہوں نے یہی کام کیا کہ اللہ کے دین کو آگے پھیلایا. یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے. پھر جو بھی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں اس پہ انہوں نے صبر کیا ہے، لیکن اپنی یعنی اذیتیں بھی برداشت کی ذہنی بھی جسمانی بھی، لیکن صبر سے اپنے اس پہ مشن پہ ڈٹے رہے ہیں. لیکن بعد میں جو اختلاف کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دیں گے. اور کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی؟ اس سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. یعنی ہم اب دیکھیے ہم بھی تو شاہی قلعہ دیکھتے ہیں، بادشاہی مسجد دیکھتے ہیں، یہ تاج محل ہے وہ دیکھا جاتا ہے، یا پھر وہ اس میں ترکی میں جو ان کے محل ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ کتنی سارے لوگ جو تھے جو وہاں آباد تھے، کتنی گلوریس ان کا ماضی تھا، لیکن کہاں ہے آج وہ؟ ان میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جن سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کل یومن ویقولون متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينذرون فاعرض عنهم فانتظر انهم منتظرون. یہ لوگ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کون سا فیصلہ؟ یہ جو قیامت کا فیصلہ ہے، یہ جو عذاب لانے کا فیصلہ ہے. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا. یعنی ان اے وے یہ کہا جا رہا ہے اچھا وہ فیصلہ دیکھ کے تم ایمان لاؤ گے، تو اگر تم یہ سوچ رہے ہو نا تو وہ ایمان لانا تمہارے لیے کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہونے والا. پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے انتظار حال پر چھوڑ دو، انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. نشانیوں کو یعنی اللہ تعالیٰ بار بار جو دہرا کے نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں وہ اس لیے ہے کہ ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، کتاب کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر، تاکہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہو. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے اور 5 ہجری میں یہ نازل ہوئی. یہ سورہ نور کا جوڑا ہے. اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن احزاب پہلے نازل ہوئی ہے لیکن مصحف میں بعد میں رکھی گئی ہے، اور نور بعد میں وہ 6 ہجری میں نازل ہوئی تھی لیکن وہ پہلے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہی مبنی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو معاشرتی احکامات وہاں پہ تھے یہاں پہ بھی وہ معاشرتی احکامات اسی طرح کے چلیں گے، لیکن اس کے اندر غزوہ احزاب کا حال ہے جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ احزاب رکھا گیا ہے. احزاب حزب سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گروہ. تو ابھی اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہوں گی وہ کرتے چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اور ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم مدنی جنت میں جائیں گے نا، مدنی صورتوں کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو منافق وہاں موجود ہوں گے. مکی اب دیکھیں جتنی بھی ابھی میں نے صورتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، مکی صورتیں تھی، الگ ہی مزاج آپ کو نظر آیا نا کہ ساری کی ساری جو بحث مباحثہ ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے. کس بات پہ کہ ایمان لاؤ. لیکن اب مدینہ میں چونکہ ایک ریاست مسلمانوں کی قائم ہو چکی ہے تو مزاج بھی بدل جاتا ہے جو احکامات آتے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو. یعنی یہ جو لفظ ہے نا اے نبی، یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فرض منصبی کی یاد دہانی کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کا کیونکہ بار بار ذکر آتا ہے قرآن میں. اور کس کی پیروی نہ کرو، اطاعت نہ کرو؟ کفار اور منافقین کی. یعنی اب منافقین کا بھی کیونکہ ذکر آیا مدینہ میں ہونے کی وجہ سے، نہیں اپنا مشن پورا کرو. یہ جو مرضی باتیں کر رہے ہیں ان کو کرتے رہنے دو، جو بھی چالیں چل رہے ہیں چلتا رہنے دو، آپ نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. حقیقت میں علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے. پیروی کرو اس بات کی جس کی وہی تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کی جا رہی ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی سب سے بڑا کارساز اللہ ہی ہے. اپنا کام کرتے جاؤ اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو. ما جعل اللہ لرجل من قلبین. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے. اچھا اس بات کا کیا؟ اب یہاں سے نا وہ معاشرتی احکامات اور اصلاحات کا سلسلہ جاری شروع ہو رہا ہے احکامات کا. یعنی انسان کے 2 دلوں کی کیا بات ہے کہ انسان کے اندر نا متضاد چیزیں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی. یہ جیسے کفر اور اسلام ہے،
ये सच और झूठ है, एक ही वक्त में इकट्ठा नहीं रह सकता, एक ही चीज होगी एक टाइम पे। अब इसकी मिसालें क्या आ रही हैं, एक दो मिसालें हैं जिससे पता चलेगा कि ये जो दो मुतजाद चीजें ना ये इकट्ठी नहीं हो सकती। इसमें पहली क्या मिसाल है, ना इसने तुम लोगों को उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है, और ना इसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा बनाया। यानी ये दो मुतजाद चीजें हैं। क्या, अरब का क्योंकि मुआशरे में जाहिलियत बहुत ज्यादा थी, तो जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता था तो शोहर अपनी बीवी से कहता था कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ जैसी है। ये एक किस्म की तलाक होती थी, यानी अब तुम्हारा मेरा कोई मियाँ बीवी वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, तुम अब मुझ पे ऐसे ही हराम हो गई हो जैसी एक एक औलाद पे उसकी माँ की हुर्मत होती है। तो ये एक तजाद कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी बात ये इसमें की गई है कि मुंह बोले बेटे जो है ना वो हकीकी बेटे नहीं हो सकते। ये भी दो मुतजाद चीजें हैं। तो वो जो तमहीद बांधी गई है ना, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बांधी है कि किसी शख्स के दिल में दो दिल नहीं हो सकते। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बर हकीकत है, और वही सही तरीके की रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारा करो। यानी अगर बच्चा अडॉप्ट कर लेते हो किसी को, वो तुम्हारा मुंह बोला बेटा है, तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, इसकी वल्दियत में अपना नाम मत लिखवाओ, उसके अपने बाप का नाम लिखवाओ। ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा मुनसिफाना बात है, क्योंकि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख्स अपने नसब अपने बाप के अलावा किसी और से जोड़ता है, इस पर अल्लाह, फरिश्ते और तमाम इंसानों की लानत है। और अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और रफीक हैं। तो फिर कोई भी फिक्टिशियस नाम रख लो, असल में तो सारे जैसे हम बहन भाई है ना, आपस में आदम की औलाद है, तो वो तुम्हारे बहन भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। ना दानिस्ता जो बात तुम कहो इसके लिए तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन उस बात पर गिरफ्त जरूर है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। तो नियतों का फल अल्लाह ताला देता है। जुबान से अगर तुमने कोई ऐसी बात कह दी एंड यू डोंट मीन इट, तो अल्लाह ताला उसके ऊपर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुकुम। बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है, और नबी की बीवियां उनकी माएं हैं। यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो इसी आयत की तशरीह है कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसको इसके बाप, इसकी औलाद और सब इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में भी इस तरह का मजमून गुजर चुका है, जो मैंने आपको वो तराजू बना के भेजी थी एक डायग्राम सी, उसमें भी इसी मजमून की बात थी कि सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें किससे होनी चाहिए, हमारे नबी से। बाकी मोहब्बतें ये नहीं कि नाजायज हैं, मगर वो यानी अल्लाह की मोहब्बत टॉप पे, फिर नबी की मोहब्बत, और बाकी मोहब्बतें उससे नीचे नीचे। और दूसरा हुक्म क्या है कि नबी की बीवियां माएं हैं। मगर किताब अल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की बनिस्बत रिश्तेदार एक दूसरे से ज्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने रफीकों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। क्या मतलब है जी इसका कि मुलाकात क्योंकि हुई थी मदीना में जाके, और जाहिर है कि वो दीनी भाई जिस तरीके से बन गए थे, उन्होंने तो वो जो असली सगे बहन भाई हैं उनके रिश्ते से भी वो बात आगे बढ़ गई थी, इतना खलूस था। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो रूल्स है ना, अल्लाह की किताब मतलब तरीका है, जो जो कानून है, उसके मुताबिक जो विरासत की के अंदर जो कवानीन है वो रहमी रिश्तों के ही चलेंगे, वो इस तरह से मुआखाती रिश्तों के नहीं चलेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि कोई अपने दोस्तों के साथ तुम भलाई करना चाहते हो, कोई उनको गिफ्ट देना चाहते हो, तो तुम उसको दे सकते हो। वइज़ अखज़ना मिन नबिय्यिन मीसाक़हुम व मिनका मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो उस अहद व पैमान को जो हमने सब पैगंबरों से लिया था, तुमसे भी, और नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा इब्न मरियम से भी। सबसे हम पुख्ता अहद ले चुके हैं, ताकि सच्चे लोगों से इनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और काफिरों के लिए तो इसने दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। ये जो अहद का जिक्र यहाँ पे अहकामात का भी कोई सिलसिला जारी था, तो अहद का जिक्र क्यों आया है साथ में? वो इसलिए आया है कि एक तो अल्लाह ताला ने अहद अलग किया था ना सब लोगों के साथ, और एक उसने अलग से पैगंबरों को जो जो रूहें जिनको पैगंबरी से के मनसब से नवाजा जाने वाला था, उनको अलग करके उनसे एक और अहद भी अल्लाह ताला ने लिया था। और उसमें ये था कि अल्लाह ताला के हर हुक्म की अतात वो खुद भी करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। तो यहाँ पे उस मौजू के ऊपर बात क्यों आ रही है? क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया जा रहा है कि जो अहकामात आ रहे हैं, सबसे पहले आपने उनके ऊपर अमल करना है और उसके बाद लोगों से भी करवाना है। अब जो आयत आ रही है 9 से 28 तक, इसमें गज़वा अहज़ाब का जिक्र है। टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन जहां तक हो गया हम इंशाल्लाह वहीं तक करेंगे। गज़वा अहज़ाब जो है वो हुआ है, आप
5 हिजरी में तकरीबन 5 हिजरी ही था जब ये सूरत नाजिल हुई है। उसमें ये था कि जो यहूदी कबाइल थे ना जो मदीना में मौजूद थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद उनसे मिसाक किया था, ये एक मुआहिदा किया था कि जब भी बाहर से हमला होगा हम सारे मिल के मदीना की हिफाजत करेंगे। लेकिन ये जो 3 कबाइल थे, बनु नजीर, बनु कुरैजा और बनु कैनका, इन्होंने बारी बारी ना उस अहद से बेवफाई की और उन्होंने अपने वादे तोड़े। इसमें बनु नजीर जो है वो अपना वादा तकरीबन आप कहेंगे इस वाक्य से जो गज़वा खंदक होने जा रही है उससे 1.5 साल पहले अपना एक वादा उन्होंने तोड़ दिया था। उस वाक्य का जिक्र इंशाल्लाह बाद में आएगा कुरान में, तो मैं आपको इसका रेफरेंस दे दूंगी। तो अब उसमें ये है कि अब जब उनको बेदखल कर दिया गया मदीने में सजा के तौर पर, तो उन्होंने एक चाल चली। अब वो गए मुशरिकीन मक्का के पास और बाकी के भी उन कबाइल के साथ उन्होंने राब्ता किया जो मुसलमानों के दुश्मन थे, और उन्होंने उनको भारा कि तुम मुसलमान मदीना के ऊपर चढ़ाई करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। और मक्का के लोग इस बात के ऊपर भी कायल कायल हो भी गए। 4,000 का लश्कर बनाया गया, अबू सुफियान ने उसकी क़ियादत की और ये इन्होंने मक्का पे चढ़ाई कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो उन्होंने अपने साथियों से मशवरा किया कि क्या किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नफरी आ रही है। सख्त सर्दी का मौसम था, रिसोर्सेज कम थे मुसलमानों के पास, मतलब फाकों की नौबत थी। तो हजरत सुलेमान फारसी ने मशवरा दिया कि खंदक खोदी जाए। 3 तरफ पहाड़ थे मदीना के, 3 तरफ से तो वैसे ही सिक्योर थे। एक तरफ जहां से अप्रोचेबल था मदीना काफिरों के लिए, उस तरफ ना एक खंदक एक ट्रेंच बहुत बड़ी खोद दी गई। अब जब उन्होंने ये ट्रेंच देखी ना, ये खंदक देखी, तो वो बौखला गए, क्योंकि ये जो जंगी हिकमत अमली थी ये अरब की नहीं थी। वो क्योंकि सलमान फारसी ईरान से गए थे, तो ये इनके इलाके में ये वाली टेक्निक यूज की जाती थी, तो ये वाली टेक्निक यूज की। अब क्या हुआ, अब वो हमला तो कर नहीं सकते थे, 4,000 का लश्कर बैठा हुआ है एक तरफ बेबस होके, दिल जो है वो पेचोताप खा रहे हैं, दिल के जो सीने जो जल रहे हैं वो ठंडे नहीं हो रहे किसी तरीके से। थोड़ी थोड़ी मतलब हल्की फुल्की मुजाहमत होती थी तीरों से, मगर कोई ऐसी जंग की नौबत नहीं आई। बहुत दिन गुजर गए, फिर अल्लाह ताला ने ऐसी आंधी भेजी इनके ऊपर, इनके ऐसे लश्करों से मुसलमानों की मदद की, इनके खेमे उलट गए, ठंडी यख हवा चली, खेमे इनके उलट गए, हांडियां इनकी चढ़ी हुई थी चूल्हों के ऊपर, वो पलट गई, खेमों में आग लग गई, और जो वो अल्लाह ताला कहते हैं गुस्सा और वो नफरत लेकर आए थे ना, उसी से वापस चले गए। लेकिन मुसलमानों की सख्त तरीन आजमाइश हुई है इस जंग में, इसलिए कि सख्त सर्दी थी, भूख का आलम था। जिस तरीके से खंदक खोदी है, वो जो वाकयात है ना कि पेड़ पे पत्थर बांधे गए हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे थे, वो सारे वाकयात इसी के अंदर पेश आए हैं। लेकिन वक्त क्योंकि थोड़ा सा महदूद होता है हमारे पास दौरे कुरान में, तो हम बहुत तफसील में नहीं जा सकते। इंशाल्लाह जो हमारे तफसीली लेसन चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमें पहुंचाए यहाँ तक, तो हम उसमें जरूर इसको डिस्कस करेंगे। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के एहसान को जो उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर नहीं आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम उस वक्त जो जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे, यानी जो भी तुम अमल सोच रहे थे, जो तुम कर रहे थे उस टाइम पे, अल्लाह की हर चीज पे नजर थी। जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, और जब खौफ के मारे आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, इस वक्त ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिला मारे गए। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सख्त आजमाइश थी। लेकिन अब क्या कैफियत, अल्लाह ताला ने उनकी साइकोलॉजिकल कैफियत बताई है कि खौफ इतना था कि आंखें पथरा गई, इतनी बड़ी फौज सामने आ रही है तो कलेजे मुंह को आ गए। तो ये जो खौफ की कैफियत होती है ये बहुत नेचुरल होती है, अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बनाया। लेकिन बात यह है कि हम उसको अपने ऊपर हावी करके हाथ को छोड़ के बैठ जाते हैं, या फिर हम उसके ऊपर हावी होके अपना काम करते रहते हैं, तो ये आजमाइश होती है। लेकिन ये जो बुरे बुरे गुमान किए थे ना, ये मुनाफिकीन ने किए थे। क्या कहते थे, अच्छा जी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा था कि ईमान ले आओ तो कैसरो किसरत के जो खजाने हैं वो तुम्हारे पाँव में होंगे, और अब तो हालत ये है कि हम तो कज़ाए हाजत के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि तीर बरसते थे ना ऊपर से, तो ये जा नहीं सकते थे। तो इस तरह की बातें कर रहे थे। याद करो वो वक्त, अब मुनाफिकत कैसे खुल के सामने आई है। किसी ने कुछ नहीं कहा इनसे, खुद ही बोल बोल के अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। याद करो वो वक्त जब मुनाफिकीन और वो सब लोग जिनके दिलों में रोक था साफ साफ कह रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे जो वादे किए थे वो फरेब के सिवा कुछ ना थे। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, ए यसरब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। ये मदीना का पुराना नाम था यसरब, हिजरत के बाद इसका नाम हो गया था मदीनतुन नबी। अब इस नाम से पुकार रहे हैं, पुराने नाम से पुकार रहे हैं। एक मुनाफिक बाकियों को पुकार रहा है यसरब क्या है, यसरब वालों क्या की, यानी पुरानी जो असबियत है ना, जो इनके दिलों में वो जो पुरानी वाली चीजें थी उनको ताजा किया जा रहा है, उस तासुब को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। जब इनका एक फरीक ये कहकर नबी से रुखसत तलब कर रहा था कि हमारी जिंदगियां, हमारे घर खतरों में है, हालांकि वो खतरे में नहीं थे, दरअसल वो
भागना चाहते थे। ये ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि हमारे घर पीछे सेफ नहीं है, तो आप हमें वापस जाने दें, क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो सिक्योर नहीं है, हम जाके उनको सिक्योर करेंगे। हालांकि अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, इसलिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी इंतजाम करके रखा था। अगर शहर के अतराफ से दुश्मन घुस आए होते, उस वक्त इन्हें फितने की दावत दी जाती, तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से उन्हें शरीके फितना होने में कोई तामुल होता। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह से अहद किया था कि ये पीठ नहीं फेरेंगे, और अल्लाह से किए हुए अहद की बासपोर्स तो हो रही थी। यानी अगर ऐसा होता कि वाकई दुश्मन उनके ऊपर पीछे से हमला कर देता, जो पहाड़ों की तरफ थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हमला कर देता और इनको ये दावत दी जाती कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे, तो ये फौरन शामिल हो जाते। ये ऐसे हैं। ऐ नबी, इनसे कहो अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी नफा बख्श ना होगा। इसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही मौका तुम्हें मिलेगा। यानी मौत तो आनी ही आनी है। तो हो सकता है अभी तुम भाग जाओ, अपनी जान बचा के कुछ थोड़ा देर एंजॉय कर लो, लेकिन कब तक करोगे? इनसे कहो कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता है अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन इसकी रहमत को रोक सकता है अगर वो तुम पे मेहरबानी करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो कोई हामी और मददगार नहीं पा सकते। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो जंग के काम में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं आओ हमारी तरफ, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनवाने को, यानी थोड़ी अटेंडेंस लगवाने को जाते हैं और फिर कल्टी मार जाते हैं। और जो तुम्हारा साथ देने में सख्त बखील है, खतरे का वक्त आ जाए तो इस तरह आंखें फिरा फिरा कर तुम्हें देखते हैं जैसे मरने वाले पर गशी तारी हो, और जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग फायदों के हरीस बनकर कैंची की तरह चलती हुई जुबानें लेकर तुम्हारे इस्तकबाल को आ जाते हैं। तो अभी तो मुश्किल है ना, अभी तुम्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे मौत पड़ जाती है किसी के ऊपर, उस तरह देख रहे हैं आपको। लेकिन जब फायदा हो जाएगा तुम्हें तो आ जाएंगे, और उनकी जुबानें इतनी तेज चलेंगी कि हमें क्यों नहीं गनीमतों में से हिस्सा मिल रहा। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसलिए अल्लाह ने इनके सारे अमाल जाया कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि हमला आवर ग्रोह अभी गए नहीं है, अगर वो कभी फिर से हमला आवर हो जाए तो इनका जी चाहता है उस मौका पर कहीं सहरा में बंदुओं के दरमियान जा बैठे और वहीं से तुम्हारे हालात पूछते रहें, ताकि अगर ये तुम्हारे दरमियान रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लें। अब क्या करते थे, अब क्योंकि फौजें वापस चली गई थी, लेकिन इतने डरे हुए थे इनको यकीन ही नहीं आता था कि फौजें वापस चली गई हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर अगर ना भी गई होती तो इनका दिल करता था कि ये जाके ना गाँव में बैठ जाएं और वहां से वो लाइव टेलीकास्ट देखते रहें कि अच्छा क्या क्या खबरें आ रही हैं। जैसे हम भी तो फलस्तीन पे जो बर्बरियत हो रही है उसकी खबरें आ रही होती हैं, जो कुछ कश्मीर में हो रहा होता है उसकी खबरें आ रही होती हैं, बस खबरें सुनते रहे। दर हकीकत तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत का उम्मीदवार हो और कसरत से अल्लाह को याद करे। तो इसमें क्या बात कीजिए कि अल्लाह की जो रसूल की जिंदगी है उसको फॉलो करो, वो किस लेवल पे उन्होंने जिंदगी गुजारी है वो तुम्हें देखो। अच्छा जी, मीटिंग अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जो मजमून रह जाएगा हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, बाकी अभी हम जारी रखते हैं जब तक हमारी मीटिंग चलती है। और सच्चे मोमिनों का हाल, ये एक तो मुनाफिकीन का हाल तो हमने देख लिया ना, उनके दिल का ऑपरेशन तो अल्लाह ने करके दिखा दिया हमें। अब देखते हैं मोमिनों का क्या हाल है। जब उन्होंने हमला आवर लश्करों को देखा तो पुकार उठे, ये तो वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। वही सूरह अंकबूत की पहली आयत, क्या तुम लोग इस बात पे छोड़ दिए जाओगे कि तुमने ये कह दिया कि हम ईमान लाए और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? उन्होंने कहा हाँ ये तो वही बात है, हमारी तो आजमाइश हो रही है। अब क्या हुआ, अब तैयार हो गए हैं। इस वाक्य ने उनके ईमान और इनकी सपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। इनमें से कोई अपनी नजर पूरी कर चुका है, यानी अपनी जिंदगी अल्लाह को दे चुका है, कोई वक्त आने का मुंतजिर है। उन्होंने अपने रवैये में कोई तब्दीली नहीं की ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई की जजा दे, और मुनाफिकों को चाहे तो सजा दे, चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह ने कुफार का मुंह फेर दिया, वो कोई फायदा हासिल किए बगैर अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, और मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने इन हमला आवरों का साथ दिया, किन्होंने साथ दिया था? बनु कुरैजा ने। अल्लाह उनकी घड़ियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रोब डाल दिया कि आज इनमें से एक ग्रोह को तुम कत्ल कर रहे हो, दूसरे ग्रोह को कैद कर रहे हो। इसने तुमको इनकी जमीन और इसके घरों और इसके अमवाल का वारिस बना दिया, और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पामाल ना किया था। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे एक मजमून खत्म हो जाता है। अब अगला मजमून जब शुरू होगा तो इंशाल्लाह वो जो लास्ट वाली दो आयत है वो हम कल करेंगे। तो यहीं पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहु व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व